जब आईटी कंपनियों में ले ऑफ होता है तो सबसे पहले उसके पीछे का जो रीज़न बताया जाता है वो है एआई। तो इसी चीज़ को समझने के लिए चलो पहले हम डेटा देखते हैं। तो कितने लोगों की टेक इंडस्ट्री से जॉब गई? ईयर 2025 अराउंड 1,80,000 प्लस लोगों की जॉब गई। ईयर 2022 से 2024 के बीच में अराउंड 4 लाख प्लस लोगों की जॉब चली गई। तो क्या इसके पीछे एआई रीज़न है? इसका आंसर यस और नो में नहीं कह सकते। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसे हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ जो मुझे समझ में आता है इसके पीछे का जो रीज़न है, वो है हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आप पीछे जाओ तो आपको समझ में आएगा ईयर 2022 में यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि जो कंपनियों को ग्रो करने के लिए जो पैसे की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। क्योंकि मोस्टली कंपनियां जो ग्रोथ कंपनियां होती है वो पैसा लोन पे लेती हैं और उस लोन के पैसे को यूज़ करती हैं अपने ग्रोथ में। अब उनको पैसा महंगा मिलने लगा तो उनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर वो अफेक्ट करने लगा। तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने कहा कि यार एक काम करो कि हमें तो प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिंपल सी बात है सिर्फ प्रॉफिट समझ में आता है। तो उन्होंने बोला कि यार आप एक काम करो, आप जो है वो कैश बर्नआउट जो है उसे कम करो। तो उसको कम करने के पीछे एक 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 बेसिक तरीका होता है आईटी कंपनियों में कि आप पेरोल को कट करो। अब पेरोल को कट करेंगे तो क्या होगा कि अब सिंपल सी बात है कि आपको ले ऑफ करना पड़ेगा, राइट? तो एक जो रीज़न है इसके पीछे का, जो मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण रीज़न है, वो है हायर इंटरेस्ट रेट। ठीक है? इसके कारण भी काफ़ी लोगों की जॉब गई है। क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे तो ज़्यादा एआई का इम्पैक्ट नहीं था, बट स्टिल काफ़ी लोगों की जॉब गई उस बीच में। सेकंड जो रीज़न था, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है हायरिंग, ओवर हायरिंग बेसिकली आई वुड से। तो क्या हुआ था, आप अगर आप भी थोड़ा-सा रिकॉल करोगे, तो देखोगे कि जब भी पैंडेमिक के बाद में कुछ चीज़ें सिनेरियो चेंज हुआ और लोगों को ऐसा लगने लगा कि सब चीज़ें अभी ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है? तो ऑनलाइन के चक्कर में मैनेजमेंट ने क्या किया, ओवर हायरिंग किया और लोगों को पैसे भी काफ़ी दिए, क्योंकि उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा नोट छाप रही थी और वो नोट जो है वो सर्कुलेट हो रही थी इकोनॉमी में। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशंस बढ़ गए तो लोगों की जो सैलरी की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आप खुद देखो, आप रिकॉल करो कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको जिनको 2x ग्रोथ मिला था उस टाइम पे। इवन उनका जो बेस था वो काफ़ी बड़ा था, फिर भी उन्हें मिला है। इसका खुद मैं एग्जांपल हूँ कि मेरे पास में खुद मेरी सैलरी 2x हो गई थी उस टाइम पे। आई हैड मल्टीपल ऑफर्स। तो उस टाइम पे कंपनियाँ क्या बिहेव कर रही थी कि मतलब अभी इसके बाद में हमें रिसोर्स मिलेंगे नहीं, तो हमें जितने में भी मिलते हैं, जो भी रेट है, सब में हमें उनको वो पे करके उन्हें हमें हायर करना है, ठीक है? तो उस हायरिंग के चक्कर में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स हायर हो गए, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, मेरे ही प्रोजेक्ट्स में यूआई के लिए 2 इंजीनियर्स हायर कर लिए एक लॉगिन पेज बनाने के लिए, यूएक्स के लिए एक यूएक्स इंजीनियर हायर कर लिए, फिर एक क्यूए भी हायर हो गया उसमें। फिर आप बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के लिए 3-3 प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी का अचानक में क्या हुआ कि मतलब काम तो उनके पास में वही है, काम कुछ ज़्यादा चीज़ें बढ़ा नहीं, जो वो एंटीसिपेट कर रहे थे कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, वो ज़्यादा चीज़ें हुआ नहीं, ठीक है? तो अब क्या हुआ, काम उनके पास वही है बट उनका पेरोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों को उनको पैसे काफ़ी ज़्यादा देना था। तो वो पैसे देने के चक्कर में अगेन उनका जो प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो हिट हो गई, ठीक है? तो जब प्रॉफ़िट मार्जिन हिट हुई तो अगेन वही इन्वेस्टर्स वाली कहानी शुरू होती है कि इन्वेस्टर्स को तो पसंद है प्रॉफ़िट, राइट? तो उन्होंने बोला है आप एक काम करो, आप हमें कैसे भी करके आप प्रॉफ़िट करके दो। तो अब प्रॉफ़िट करने के लिए आईटी के पास में क्या होता है, आईटी का जो रॉ मटेरियल है वो है रिसोर्स, राइट? और सबसे ज़्यादा पैसा उनको रिसोर्स में ही खर्चा करना पड़ता है। जो रिसोर्स मतलब एक इंजीनियर्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा मेजर जॉब कट्स हुए। अ, एक मतलब ये जो रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है, बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है? और इसके बाद में जो तीसरा रीज़न है, वो रीज़न ऐसा था कि जो बजट था, बजट उस टाइम पे शिफ्ट होना शुरू हुआ कि अभी एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पैसे लगाते हैं। तो आप देखोगे कि काफ़ी कंपनियाँ एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाना शुरू कर दी।
किसी ने काफ़ी ज़्यादा जीपीयू पे पैसे खर्चा करना शुरू कर दिया, किसी ने डेटा सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर कोई कोई कंपनी ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग पे पैसे खर्चा किए, क्योंकि मतलब वो एंटिसिपेट कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा एआई का काम ज़्यादा ज़्यादा आएगा और काफ़ी चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ओपन एआई। फिर सेम कहानी शुरू होती है, मेटा मेटा ने भी काफ़ी पैसे ओपन एआई में इन्वेस्ट किए। सभी टेक जायंट्स ने काफ़ी पैसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है, और जो चौथा रीज़न जो है मुझे समझ में आती है, ये क्या हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर एक एंटिसिपेशंस आने लगा कि जो ये क्या बोलते हैं, जो काफ़ी सारे जो इंजीनियर्स के जो काम है, वो काम जो है वो एआई खुद कर लेगा। तो जब एंटिसिपेशंस होती है तो वहाँ पे अगेन जॉब कट होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक साथ तो निकालेंगे नहीं, तो एक काम करते धीरे-धीरे करके निकालते हैं और हमें लग रहा है कि ये चीज़ें कर लेगी। तो इसमें भी काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। और पाँचवा रीज़न जो मुझे समझ में आता है, वो है कि कंपनियों ने क्या किया, आप देखोगे, आप काफ़ी रिपोर्ट्स है इसके पीछे कि कंपनी अभी क्या करना चाहती है, वो फ्लैट हायरार्की फ़ॉलो करना चाहती हैं, राइट? अब फ्लैट हायरार्की अगर उनको फ़ॉलो करना है तो ऊपर जो मैनेजमेंट वाली लेयर्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट से, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे या कोई डायरेक्टर्स थे, वीपी थे, ये काफ़ी लोगों की जॉब बीच में गई। आपने ये देखा भी होगा, अमेज़न में सेम चीज़ हुई थी। एक ये है, और इसके छठवां जो रीज़न मुझे दिखाई देता है, सिक्स्थ रीज़न जो है वो है प्रोडक्ट का अलाइनमेंट। ठीक है, कंपनियाँ क्या हुई कि मतलब एआई आने के बाद में काफ़ी चीज़ें जो है उनके प्रोडक्ट लैंडस्केप से चीज़ें हट गई हो, तो वो कुछ और चीज़ें करने लगी। तो वो अब ऐसा था कि कुछ चीज़ों को ऑटोमेशन जो कर रही थी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई ना, मतलब एआई आने के बाद में। तो वो जो पैसे थे, वो जो टीम थी जो कर रही थी, उस टीम को इन्होंने फायर कर दिया कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो ये काम एआई से हम कर ले रहे हैं ना। उसे चीज़ें समझ में आ रही है और क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसे जेसन में कन्वर्ट कर रहा है या जो भी है टेक्स्ट स्टैक में कन्वर्ट करके दे दे रहा है। तो बेसिकली ये जो 6 रीज़न थे मेन, इसके पीछे ये रीज़न है। बट ऑब्वियस है, एआई भी एक रीज़न है, बट एआई क्या है, एक एंटिसिपेशन है अभी फ़िलहाल के लिए। एआई ने जो है, जो ले ऑफ है, उसे बेसिकली उसने कवर किया है राइट नाउ, मैनेजमेंट ने कवर किया है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी ये बात नहीं करेंगे कि हमारी कोई स्ट्रैटेजी थी जो फेल हुई थी, उसके कारण से ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, जैसे हायरिंग वाली प्रोसेस थी, वो चीज़ें समझ नहीं पाए कि फ्यूचर्स में क्या आएगा, कितना हायर करना है, राइट टाइम, राइट टीम साइज़ वो समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो बेसिकली ये जो 6 चीज़ें हैं, वो इन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, मतलब ये जो प्रोसेस है, मतलब जो ले ऑफ वाली प्रोसेस है। ठीक है, और रही बात कि आगे इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो सिंपल सी बात है यार, मतलब जॉब पहले भी थी लिमिटेड, जॉब अभी भी लिमिटेड है, जॉब फ्यूचर में भी लिमिटेड होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाइड है कि अगर कोई चीज़ें लिमिटेड होती है तो कंपटीशंस होती है। इसके पहले भी हमने काफ़ी लोगों से कम्पीट किया, राइट, एक पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए। तो अभी हमें क्या होगा, हमारा थोड़ा सा कंपटीशंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े से जॉब और कम हो जाएँ। बट इसके अभी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, बट अगर मैं ये इसे समझ के चलूँ कि अगर ये हमारी जॉब थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा कंपटीशंस बढ़ेगा। तो अगर कंपटीशंस बढ़ेगा तो हमें बेसिकली क्या फॉलो करना है, जो हमारा जो लर्निंग वाला जो प्रोसेस है कि एवरी डे आई लर्न 1 आवर। ठीक है, तो अगर उसे हम फॉलो करेंगे और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए चाहिए, तो बट ऑब्वियस है, तो हम रिलेवेंट रहेंगे इस टेक इंडस्ट्री में और हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसी पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आप भी बताना आपकी क्या राय है इस ले ऑफ को लेकर, और इसके पीछे का रियल रीज़न क्या है, और क्या हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। मुझे तो, अगर आप मेरी राय जानोगे तो ये है कि हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने जो स्किल सेट है उसे इम्प्रूव करना है, जैसे इसके पहले भी हम करते आए हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारी डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमें पॉजिटिव रहना है, और सोसाइटी में हमें हाइप क्रिएट नहीं करना है, मतलब हमें जो नॉइज़ वाले जो न्यूज़ है उसे नहीं देखना है, और जो हाइप जो क्रिएट कर रहे हैं उनको नहीं सुनना है। हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है सोसाइटी में। ठीक है,
और लोगों को ये बताना है कि जॉब मिल जाएगा, बट आपके पास में वो स्किल्स होनी चाहिए। तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन डेवलपिंग आवर स्किल्स, दैट्स इट। ठीक है, अब अपनी राय रखिएगा। थैंक यू।